ज़्यादा इंटेलिजेंट होने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशनली इंटेलिजेंट होना। लोग अक्सर आईक्यू के पीछे भागते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब अपने इमोशंस को समझना और उसे कंट्रोल करना और सामने वाले के इमोशंस को फील करना। जब गुस्सा आए तो चुप रहना, जब सामने वाले का दर्द सामने हो तो उसे फील करना, जब लाइफ प्रेशर दे तो पेशेंस के साथ रिस्पॉन्स देना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मैग्नेटिक मास्टरी सीरीज का एक पार्ट है। अगर आपने सीक्वेंस लाइन से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सारी वीडियोस आपने देख लिया तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाओगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब हम ये समझते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने और आगे वाले पर्सन के इमोशंस को समझना और उसे फील करना और उसी हिसाब से आगे कुछ गड़बड़ ना हो जाए उसे समझ के रिस्पॉन्ड करना, ना कि रिएक्ट करना। आज के टाइम पे जो रिलेशनशिप इसलिए नहीं चलते क्योंकि उन्हें इमोशंस को समझना नहीं आता। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपका रिलेशनशिप भी बढ़िया वाला चलेगा और आपकी दोस्ती या आप कोई बिजनेस करते हो सब बढ़िया चलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। एक इंसान कितना इंटेलिजेंट होता है ये पता लगाया जा सकता है उसके आईक्यू से, उसके इंटेलिजेंस क्वोशेंट से। बट आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हो ये पता लगाया जाता है ईक्यू से। अब जो ये ईक्यू है ये हाईली डिमांडेड क्वालिटी है एक इंसान के अंदर। अगर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात करो या कहीं पर भी, इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। और हम इमोशनल इंटेलिजेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आइए जानते हैं। 3 क्वालिटीज़ टू टेस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस। 3 क्वालिटी अगर एक इंसान के अंदर है तो वो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है। सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस। मैं किस सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करता हूँ, क्या मैं गुस्सा करता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा शांत रहता हूँ। अगर मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस है तो मैं अपने आप को कंट्रोल में ला सकता हूँ। तो सेल्फ अवेयरनेस पहली क्वालिटी होती है इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों की। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करूँ, सेल्फ मैनेजमेंट। दूसरी क्वालिटी होती है सेल्फ मैनेजमेंट। सिचुएशन के हिसाब से क्या मैं अपने आप को बदल पा रहा हूँ। अगर मुझे लगता है मैं गुस्सा करता हूँ तो क्या मैं अपने आप को चेंज कर पा रहा हूँ, मैनेज कर पा रहा हूँ। ये दूसरी क्वालिटी डिमांडेड होती है। नंबर 3 सोशल अवेयरनेस। और तीसरी क्वालिटी होती है क्या मैं लोगों को समझ पा रहा हूँ। सोशल अवेयरनेस, अगर एक इंसान दुखी है तो क्या मैं उसके दुख को समझ पा रहा हूँ, क्या मैं उसके साथ उसके इमोशंस से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। सो डैट जो मुझे एक्शंस लेने चाहिए वो मैं लूँ। तो अगर यहाँ पे सिंपैथी और एम्पैथी आ जाती है लोगों के लिए, इसे सोशल अवेयरनेस कहते हैं। ये 3 क्वालिटीज़ से पता लगता है आदमी या एक इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है भी या नहीं। अब यू नीड टू इम्प्रूव योर इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने आईक्यू के साथ साथ अपने ईको को बढ़ाना है, ऊपर लेके जाना है। अगर आपने अपने ईको को ऊपर लेके जाना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको 5 स्टेप्स देने वाला हूँ। बट ये 5 स्टेप्स आपको लगेंगे ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन यही बेसिक चीज़ आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर आपको अपने ईको को बढ़ाना है तो जानते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, लिमिट योर कैफीन इनटेक। आप कैफ़ीन लेते हैं, कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है, कॉफ़ी पीने की आदत होती है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत होती है। अब होता क्या है, जब हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कैफ़ीन लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, कैफ़ीन बॉडी के अंदर जाके प्रोड्यूस करता है एंड्रोलाइन हार्मोन। ये हार्मोन बॉडी के अंदर फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स लेके आता है। इससे होता क्या है, आपको गुस्सा आता है। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ, आपका जो दिमाग होता है थोड़ा ख़राब हो जाता है और आप एक मंकी की तरह उछलने लगते हो। अगर आपका न्यूरॉन्स की एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी तो आप एक्चुअल में ढंग से काम नहीं कर पाओगे। किस टाइम पे क्या करना है इसका आपको पता नहीं लगेगा। इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए कैफ़ीन इंटेक को कम करो। घर में बच्चे हैं, मैंने देखा है लोगों के घर में बच्चों को चाय पीने की आदत डालते हैं, कॉफ़ी पीने की आदत डाल देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत डाल देते हैं। तो इसे छोड़िए, ये गंदी आदत है। नाउ अब जो दूसरा पॉइंट है, डोंट डिस्टर्ब योर स्लीप, जिसके ऊपर आपको काम करना है, डैट इज़ योर गेट इनफ स्लीप।
क्या आप पूरी तरीके से अपनी नींद ले रहे हैं? अगर आपके स्लीप आवर्स डिस्टर्ब होंगे, अगर आपके सोने के घंटे डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा? मैं आपको समझाता हूँ। हमारे दिमाग को सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हमारा दिमाग पूरे दिन चल रहा होता है तो इस न्यूरल एक्टिविटी की वजह से ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं, बट वो होते हैं टॉक्सिक प्रोटीन। ये प्रोटीन बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन धीमे धीमे इस प्रोटीन को बाहर निकालता है, जिससे हमारा सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, हमारी अटेंशन बढ़ती है, हमारी मेमोरी बढ़ती है, हमें चीज़ें याद रहे। बट आपने देखा होगा, अगर आप ढंग से सोते नहीं हो, आप सो नहीं पाते, तो होता क्या है, आपके ऊपर जो कंट्रोल है आपका वो कंट्रोल उतना रहता नहीं है। मेमोरी लॉस भी हो सकता है, अटेंशन नहीं मिलती, उतना हमारा ध्यान नहीं लगता किसी चीज़ पे। और ये सब कब होगा? जब आप अपनी स्लीप आवर्स का ध्यान रखेंगे। अगर आप अच्छे से सोएंगे, अपनी नींद पर ध्यान रखेंगे तो हम अपने ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं, अपनी मेमोरी और अटेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। अब से आप जो अपने आप से बात करते हो, सेल्फ टॉक करते हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद कर दो। हम सब लोग जब अपने आप से बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो नेगेटिव सोचते हैं वो नेगेटिव थॉट को लेके आते हैं। अ सिंगल नेगेटिव थॉट स्टार्ट टू क्रिएट अ चेन। और एक नेगेटिव थॉट अकेला नहीं होता, वो चेन बना देता है। एक गलत विचार, फिर एक और गलत विचार, फिर एक और गलत विचार। हम नेगेटिव सोचते जाते हैं अपने बारे में। कैसा होगा, क्या होगा, अब क्या होगा, मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, अब क्या होगा, कैसे क्या करूँगा। हम सोचते ही जा रहे हैं। क्योंकि हम सोचते ही जा रहे हैं, हम अपने आप पे जो हमारा एक्चुअल में इमोशनल इंटेलिजेंस है उसे नीचे लेके जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप पे अपना कंट्रोल ही नहीं है। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो होगा क्या हो रहा है, यहाँ पे आप बिल्कुल अलग जा रहे हो और आपके एक्शन आपकी सोच से इन्फ्लुएंस होंगे। योर एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर थॉट्स। सो आपको अपने आप से जब भी बात करनी है तो पॉजिटिव बात करनी है। यहाँ पे आती है फोर्थ पॉइंट ऑफ अवेयरनेस। पॉइंट ऑफ अवेयरनेस क्या होता है? आज मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ और मैं पॉजिटिव सोच सकता हूँ। क्या मैं अवेयर हूँ कि क्या मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ और क्या मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ? अगर मुझे यही नहीं पता जो मैं सोच रहा हूँ वो नेगेटिव है तो मैं चेंज कैसे करूँगा? चेंज करने के लिए आपको पॉइंट ऑफ अवेयरनेस पे आना पड़ेगा। अपने सामने एक चुटकी बजाओ। प्रेजेंट, आई एम इन द प्रेजेंट। वर्तमान में आ जाओ। आपको प्रेजेंट में होना बहुत ज़रूरी है और हमें पॉजिटिव सोचना है। ये तभी होगा जब आप पॉइंट अवेयरनेस के हिसाब से काम करोगे कि मैं नेगेटिव सोच रहा था कि पॉजिटिव, लेकिन मुझे पॉजिटिव सोचना है। मैं नेगेटिव सोच रहा था लेकिन मुझे अब पॉजिटिव सोचना है। अब लास्ट पॉइंट है फील ग्रेटिट्यूड। आपको क्या करना है? अपने ईगो को बढ़ाने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लानी है। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुलनेस। क्या आपके पास जो भी हैं उसको लेकर आप थैंकफुल हो? लोग हमेशा शिकायतें करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं। एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च हुई जिसमें ये पता लगा जो लोग ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखते हैं, थैंकफुल हैं, उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नीचे जाता है। कोलेस्ट्रॉल इज़ द स्ट्रेस हार्मोन। जो लोग थैंकफुल नहीं होते हैं उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। हर चीज़ के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, थैंकफुल रहो। जो लोग कंप्लेन करते हैं आपने देखा होगा उनके चेहरे पे ना उस पर ही सिकंज दिखती है, पहले से सिकंज दिखती है कि खाना अच्छा नहीं है, ये क्या हो गया, शोर क्या मचा रखा है। इस तरीके से जब हर चीज़ के लिए कंप्लेन करते हैं वो कंप्लेन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना मतलब स्ट्रेस बढ़ना। स्ट्रेस में इंसान क्या सही एक्शंस लेता है? वो सही एक्शंस नहीं लेता। अब क्या करना है? हमेशा ग्रेटफुल रहना है। सो आज की वीडियो में जो सीखा उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में अपने ईगो को बढ़ाने के लिए। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप इसे अप्लाई करेंगे अपने ऊपर। देखता हूँ कितने लोग सीरियस हैं।